खबर आपको दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़े पर कायम है। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहिदे 2021 के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपनी अवाम और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान इस बात का अदा करता है कि वो अफ़गान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात। सदारती महल में होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ शोबों में कसरुल-जहदी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद। यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत की दावत पर सदर का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान की फ़तह कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा और साथ ही साथ आज़रबाईजान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी, जो उनकी जानिब से खुश दिली से कबूल कर ली गई। भारत ने एक बार फिर हक़ाइक़ को मस किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि सदर ट्रंप के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। अमरीकी सदर के बयान से मुताल्लिक़ अमरीकी मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह किया जा चुका है। पाकिस्तान का आखिरी एटमी तजर्बा मई 1998 में हुआ था। पाकिस्तान का एटमी तजर्बे पर मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तक़िल है। पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात पर जामे पाबंदी की अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की हमेशा हिमायत की। भारत की जानिब से करारदादों पर गैर हाज़िरी इसके मशकूक अज़ाइम ज़ाहिर करती है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड कंट्रोल निज़ाम के तहत काम कर रहा है। भारत की गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फ़रोख्त के मुतादिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। भारत के एटमी सलामती के रिकॉर्ड पर संगीन खदशात मौजूद हैं। हालिया बरसों में भारत में हसास ताबकारी मवाद की स्मगलिंग के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भारत के एटमी मवाद की गैर महफूज सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास की सदारत करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि NFC में सूबों के फ़ंड कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे। आइन के मुताबिक NFC के तहत सूबों के फ़ंड बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। चाहते हैं कि विफाक माशी मुश्किलात से निकले, मगर आइन सूबों के माली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के 3 निकात पर सपोर्ट करेगी। आर्टिकल 243 आइनी अदालत और जजेस ट्रांसफ़र से मुताल्लिक़ मामलात पर सपोर्ट करेंगी। अगर 243 का नुकसान जमहूरियत या सिविल बालादस्ती को हो रहा होता है तो उसकी मुखालफत करते उसूली तौर पर आइनी अदालत के हक़ में हैं। आइनी अदालत पर इस वक्त भी सपोर्ट करेंगे जब मिसाक़े जमहूरियत के दीगर निकात पर बात होगी। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। Mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy. Constitutional courts, along with other provisions of the Charter of Democracy, वो भी मंजूर होगा। और जो ट्रांसफर ऑफ जजेस के सवाल है, with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को अगर NFC से शेयर पर एतराज़ है तो हुकूमत मुतबादिल तजवीज़ देने के लिए तैयार है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, मुतबादिल तजवीज़ पर पीपल पार्टी से बात करेंगे। ये नहीं हो सकता कि वफाक पर सारा बोझ हो। जब तमाम इत्तेहादियों की तजावीज़ आ जाएंगी फिर ही मुसवदे को पब्लिक किया जाएगा।
NFC का देखें एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी आ सकता है। अगर पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी इत्तेहादी है जिसकी वोट्स के बगैर हम आईनी तरमीम नहीं कर सकते, तो अगर वो ये समझते हैं कि आर्टिकल 160 को के अंदर जो है किसी किस्म की तरमीम नहीं की जाए, तो फिर मेरे ख्याल से उसका अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है। उसका वायबल मैकेनिज्म ये है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर डिस्कोर्स हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर हो या आप सेपरेटली एक मीटिंग बुला लें। और ये छुपा नहीं जा सकता इस चीज़ से, ये कभी ना कभी तो आपको एड्रेस करना है। जो इम्बैलेंस है वफाक को देखें आप कमज़ोर करना भी तो दुरुस्त बात नहीं है। तजावीज़ आ रही हैं इत्तेहादियों की तरफ से भी और बिल्कुल इसको उसी हवाले से आगे हम बढ़ा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 27वीं तरमीम के हवाले से कोई मुसव्विदा सामने नहीं आया, कोई मुसव्विदा सामने आएगा तो बात कर सकेंगे। खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। 26वीं तरमीम में हुकूमत 26 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। 27वीं तरमीम की बहस चल रही है, अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। सूद के हवाले से जहाँ 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम का ख़ात्मा होगा, उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त अभी तक नज़र नहीं आ रही है। दीनी मदारस के हवाले से रजिस्ट्रेशन का मसला कानून के ज़रिए तय हुआ था, आज मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही है 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत, और मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये तरमीम आला अदलिया के इख्तियारात को मुतासर करेगी। सुप्रीम कोर्ट अपने और हाई कोर्ट्स के इदारे इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करे। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। तरमीम अदालतों के इख्तियार को मुतासर करेगी। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरखास्त बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुजव्वज़ा तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक है। आर्टिकल 184(3) और 199 के तहत अदालती जायजे के इख्तियारात आइन का बुनियादी स्तून हैं, जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार के मुताबिक अगर तरमीम मंजूर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आइनी मामलात सुनने के इख्तियार से महरूम हो जाएंगी, जिससे अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मुअस्सर हो जाएंगी। दरखास्त में कहा गया है कि अदालती इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ आलमी जमहूरी असूल है। इस ज़िम्न में बैनुल अक़वामी अदालती मिसालें भी पेश की गई हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने और हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करे।